नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, यूजीसी नेट जा रहा है पेपर फर्स्ट लोक विकास और पर्यावरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर 9 है यूजीसी के पेपर में। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोग का आज का क्लास नंबर 4 है। तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे लोक विकास पर्यावरण में, वो है मानव स्वास्थ्य व प्रदूषकों का प्रभाव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, कि मानव के स्वास्थ्य पर प्रदूषण या प्रदूषकों का क्या प्रभाव है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, 10-12 मिनट का होगा। तो आज की क्लास में छोटा सा ही होगा आज की क्लास, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है ही। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रदूषक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो प्रदूषक, ध्यान दीजिएगा ये कि प्रदूषक उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। उद्योगों एवं ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन, परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तत्व, घरों से निकलने वाले वहित मल आदि को प्रदूषकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ये प्रदूषक के एक तरह से परिभाषा हो गया। आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए कि प्रदूषक किसे कहते हैं। कभी का काम आ सकता है, या इसमें से ये पूछ सकता है आप लोग से कि धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन, परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले तत्व को जो मतलब जो घरों से, और ये आगे जो दे रहा है घरों से निकलने वाले वहित मल आदि को प्रदूषकों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये ऐसा दे के लिख देगा कि इनको प्रदूषकों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, और नीचे कूट में दे देगा यस, हाँ, नो, मतलब किसी तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम लोग देखेंगे प्रदूषकों को वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं कि प्रदूषकों को कितने भागों में बांटा गया है और कैसे। तो टाइप्स ऑफ एक तरह से कह सकते हैं प्रदूषकों के। तो प्रदूषकों के वर्गीकरण प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रदूषक जो है अब उनको उनके नेचर के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें जब सबसे पहला नाम आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, पर्यावरण में निश्चित या रिलीज होने के आधार पर, पर्यावरण में रिलीज होने के आधार पर प्रदूषक को बांटा गया है। तो उसमें जो पहला नाम आता है वो है प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्राथमिक। तो आइए देख लेते हैं प्राथमिक क्या होता है। ये ऐसे प्रदूषक है जो प्राथमिक तथा मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, जैसे ईंधन जलाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये है प्राथमिक प्रदूषक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्वितीयक। तो देखिए, सेकेंडरी या द्वितीयक प्रदूषक, तो ये क्या होता है, ये रहा। ये ऐसे प्रदूषक है जो प्राथमिक प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयवों जैसे जल वाष्प की आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया होने पर उपरांत होते हैं। प्रकाश, रासायनिक ध्रुम कुहरा, मतलब जो धुएं वाला दोस्तों ये होता है ध्रुम कुहरा एवं अम्ल वर्षा द्वितीय प्रदूषक द्वारा होने वाले प्रदूषण के उदाहरण हैं। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक अधिक घातक व हानिकारक होता है। तो ये हो गया आपका द्वितीय प्रदूषक। मोटा मोटा हम लोग को ये आप समझ सकते हैं कि प्रदूषक को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रदूषक को उनके प्रकृति के अनुसार बांटा गया है। और पहला जो है इसमें पर्यावरण में निश्चित होने के आधार पर, तो इसमें 2 होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो बस इतना मोटा मोटा याद रखना है, बाकी डिफिनीशन याद करे ना करे कोई मतलब नहीं है। आगे आता है आपका निपटान के आधार पे, पर्यावरण में निपटान के आधार पे दूसरा जो पार्ट है इसका प्रदूषक का। तो इसमें आइए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ये वे पदार्थ है जिनका पर्यावरणीय उपघटकों द्वारा पूर्णतया अपघटन हो जाता है, जैसे घर का कूड़ा, सीवेज आदि। अतः इन्हें आसानी से प्राकृतिक तरीके से अपघटित किया जा सकता है, जैसे निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, घर का कूड़ा और सीवेज आदि। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जैव अनिम्नीकरणीय
प्रदूषक, तो इसमें क्या होता है, ये वे पदार्थ है जिनका या तो अपघटन नहीं होता है या फिर बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक, बेकार प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन बैग आदि। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनको नियंत्रित करना काफ़ी कठिन होता है। तो ये रहा पर्यावरण के निपटान के आधार पे। अब हम लोग आगे देखेंगे जो तीसरा नंबर पे आता है। तीसरा है, यहाँ पे देखिए, पर्यावरण में उपस्थिति के आधार पे। तो चलिए इसको देखते हैं। पर्यावरण मात्रात्मक प्रदूषक, इसमें जो पहला है ये ऐसे प्रदूषक है जो प्रकृति में पाए जाते हैं लेकिन उनका वातावरण में एक सीमा से अधिक संकेंद्रण होने से प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो मात्रात्मक प्रदूषक में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गुणात्मक प्रदूषक। तो ये ऐसे प्रदूषक है जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं बल्कि मानव द्वारा निर्मित तथा कुछ विशेष गुण वाले होते हैं, जैसे खरपतवार नाशक DDT। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गुणात्मक प्रदूषक के अंतर्गत खरपतवार नाशक और DDT आते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे पर्यावरण के उत्पत्ति के आधार पे प्रदूषक के प्रकार। तो चलिए ये फोर्थ है और ये लास्ट भी है कि प्राकृतिक प्रदूषक, ये ऐसे प्रदूषक है जो प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं, जैसे पौधों के पराग और पौधों में के वाष्पशील, ज्वालामुखी विस्फोटों व जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैस है। सामान्यतः प्राकृतिक प्रदूषकों की सांद्रता कम होती है और उनके गंभीर नहीं होती है। ठीक है, और उनसे गंभीर नहीं होती है। ठीक, और दूसरा जो इसमें आता है मानव जनित प्रदूषक। ये ऐसे प्रदूषक है जिनकी उत्पत्ति मानव क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होती है, जैसे कीटनाशक। ठीक है, अब जैसे खेत में हम लोग कीट मारने वाली दवा बनाते हैं तो ये हम लोग के मतलब मनुष्य द्वारा ही निर्मित होती है। ठीक है, तो ये रहा कुछ प्रदूषकों के प्रकार और ये प्रदूषक किसे कहते हैं। आइए हम लोग मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव को पढ़ते हैं। तो ये हम लोग एक पेज है, इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या क्या है। जैसे मानव सूचकांक, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रदूषकों के प्रभाव को निम्न तालिका के द्वारा समझा जा सकता है। चलिए एक तालिका है यहाँ पे तैयार की गई है और इसको हम लोग इसी के द्वारा प्रदूषक का क्या प्रभाव है मानव के ऊपर, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला जो है यहाँ पे पहला प्रदूषक का दूसरा स्रोत है और तीसरा प्रभाव है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कार्बन के यौगिक है, तो अब इससे क्या, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से निकलता है, तो मोटर गाड़ी से। ठीक है, और मानव शरीर पे क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो श्वसन रोग होता है, हरित गृह प्रभाव होता है। ठीक है, दूसरा है सल्फर के यौगिक। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है, इसके स्रोत तो ताप संयंत्र और रिफाइनरी से। ठीक, और इसका प्रभाव क्या है, श्वसन रोग होगा और अम्ल वर्षा होगी इससे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, NO व NO2। अब ये कहाँ से, मोटर वाहन से और ताप संयंत्र से निकलता है और इसका क्या इफेक्ट है, आँखों व फेफड़ों में जलन और अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है मीथेन। तो मीथेन कहाँ से निकलता है, तो धान के खेत से ज़्यादातर स्रोत है इसके। और ये कहाँ मतलब इसका क्या है, तो हरित गृह प्रभाव। ठीक है, तो हरित गृह पर ये प्रभाव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, और ये कहाँ से इसका स्रोत है, तो मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग से। इसका इफेक्ट क्या है, तो श्वसन रोग और कैंसर रोग में। ऐसे है अगला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका क्या स्रोत है, तो प्रशीतन और फोम उद्योग से। और इसका इम्पैक्ट क्या है, तो ओजोन क्षरण एवं चर्म रोग होता है इससे। नेक्स्ट है ओजोन, और इसका स्रोत क्या है, उद्योग से। और इसका प्रभाव क्या है, तो श्वसन संबंधी रोग। ऐसे ही शीशा है, तो शीशा का कहाँ से स्रोत है, मोटर वाहन से। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है मनुष्यों पे, तो कैंसर, पाचन तंत्र संबंधी रोग होता है। ऐसे है रेसे कहाँ से स्रोत है, उद्योग, वस्त्र उद्योग से। और इसका प्रभाव क्या है, तो फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। वैसे है धूम का क्या है, तो उद्योग, मोटर वाहन। ध्यान दीजिएगा, इसका स्रोत उद्योग, मोटर वाहन है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आँखों में जलन होती है। ठीक है, अब ऐसे ही आइए आगे देखते हैं अस्बेस्टस। इसका क्या अब है, तो अस्बेस्टस का स्रोत क्या है, निर्माण उद्योग है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्वसन संबंधी समस्या है, वहीं सांस संबंधी। आगे देख लीजिए
पारा का स्रोत क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है मनुष्य पे, तो केंद्रीय तंत्रिका व किडनी का क्षतिग्रस्त होना और मिनीमाटा रोग। और आगे है वायरिलियम, और इसका क्या स्रोत है, तो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, और इसका स्रोत इसका मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे कैंसर व वायरिलियम नामक रोग, श्वसन समस्या व सीने में दर्द इत्यादि होता है। तो ये दोस्तों कुछ आपके हम इसका PDF डाल देंगे आप लोगों को नीचे लिंक में, वहाँ पे टेलीग्राम में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोस्तों रहा कुछ कि प्रदूषक और उनका मनुष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पॉइंट यही था दोस्तों मेन आज की क्लास में, जो आज की क्लास थी, लेकिन ऊपर प्रदूषक क्या होता है इससे पहले ये जानने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये रहा मानव प्रदूषकों पे प्रभाव, जो यूजीसी ने निर्धारित किया था हम लोग का टॉपिक, वो उससे संबंधित ये एक मोटा मोटा, और ये बहुत सारा दोस्तों महत्वपूर्ण ये पेज है। तो हम इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और दोस्तों आप लोगों को कैसी लगती है हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक जो दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि हम लोग आने वाले परीक्षा तक नियमित रूप से कक्षाएँ चलेगी और आप लोग के प्रैक्टिस करवाया ही जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग के साथ चलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।